नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। तो एक बार कृष्ण भगवान और राधा आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ नारद मुनि पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कृष्ण भगवान से, हे प्रभु, आप हमें कृपया करके ये बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके माता पिता कौन है। सभी लोग ये जानने का बहुत उत्साहित हैं। तो कृपया करके आप बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके माता पिता कौन हैं। ये सुनकर कृष्ण भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बार की बात है, भारद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे और एक दिन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक अप्सरा को गंगा स्नान करते हुए निकलते हुए उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो गया। उनका वीर्य गिरने लगा तो उन्होंने ये वीर्य को एक द्वर्ण बर्तन में रख दिया और उन्हीं द्वर्ण बर्तन से गुरु द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। द्वर्ण और अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्रों शस्त्रों की ज्ञान में प्रांगत हो गए। द्वर्ण के साथ एक प्रशांत नामक राजा के पुत्र द्रौपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। उन्हीं दिनों गुरु पर परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान कर रहे थे। जब ये बात पता चला गुरु द्रोणाचार्य को तो उन्होंने दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, बस तुम विलम्ब हो आए हो तो मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो निदान में ले सकते हो। द्वर्ण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस पर परशुराम के शिष्य बन गए द्वर्ण। अस्त्र शास्त्र सहित समस्त विद्याओं के अद्भुतपूर्ण ज्ञाता हुए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्वर्ण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृप्ति के साथ हो गया। कृप्ति से उनका एक पुत्र हुआ। उन पुत्र का मुख से जन्म के समय ही उनकी ध्वनि निकली अश्व का, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। इसी प्रकार राजस्व प्राप्त न होने के कारण द्वर्ण अपनी पत्नी कृष्टि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रहते थे। एक दिन उसका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए अपनी निर्धनता में कारण द्वर्ण पुत्र के लिए गाय की दूध की व्यवस्था न हो सके तो उन्हें अपने वाक्याल की मित्रिया राजा द्रौपद का स्मरण हो गया। तो पंचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्वर्ण ने द्रौपद के पास जाकर कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने के लिए अभिलाषा रखता हूँ। तो इस पर द्रौपद अपनी पुरानी मित्रता को भूल कर तथा स्वयं को नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्वर्ण पर बिगड़ गया और कहा, तुम मुझे अपने मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती है? मित्रता केवल सामान्य वर्ग के लोगों में ही होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझसे राजा में कोई विपद नहीं होती। अपमानित होकर द्वर्ण वहाँ से लौट गए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप में रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी और उधर से गुजरते हुए द्वर्ण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्वर्ण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे साथ मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करवा दो तो मैं तुम्हारे लिए ये गेंद निकाल कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उस मंत्र से आमंत्रित किया और एक सींग से गेंद को छेदा, फिर दूसरे गेंद से फंसे सीख को छेदा। इस प्रकार सीख को छेदते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाला। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्वर्ण अपने आप के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर
भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर दिया। वह द्रोणाचार्य के नाम से विश्व में विख्यात। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सबकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग जान चुके होंगे तो कि गुरु द्रोणाचार्य की जन्म कैसे हुई और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी।